हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद डीके चैनल। मैं नीलम आपके लिए सीटेट के काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आई। पहले आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं वहाँ से। आज हम सीटेट और यूपी टेट के मैथ्स गणित में एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ का एक्सप्लेनेशन के साथ कुछ एग्जांपल्स भी लेकर के आई हूँ। देखिए एलसीएम होता क्या है। एलसीएम मतलब सबसे पहले तो आप इस वर्ड का मीन समझेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लघुत्तम समावर्तक, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। मतलब आपको ऐसी कोई संख्या लेनी है जो उन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो देखिए जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया 2, 3 और 4। यदि मैं इनका एलसीएम लेती हूँ तो मुझे मिलता है 12। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये जो 12 है इस 2 से भी डिवाइड होगा, इस 3 से भी डिवाइड होगा और इस 4 से भी डिवाइड होगा। इससे बड़ी संख्याएं भी होंगी जो इन नंबर से डिवाइड होंगी, लेकिन हमें देखना है लीस्ट वैल्यू, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो 12 के मल्टीपल होंगे वो सभी नंबर इन नंबरों से डिवाइड होंगे, लेकिन आपका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो 12 होगा। आप यहाँ पर क्या मुझे ये बता सकते हैं क्या 12 से भी कोई ऐसी छोटी संख्या है जो इनसे विभाजित हो? तो यदि हम 12 से छोटी की बात करते हैं तो 10 इससे डिवाइड नहीं होगा, 8 डिवाइड नहीं होगा, 8 2 और 4 से तो डिवाइड होगा लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि जो एलसीएम आता है वो उन सभी नंबरों से डिवाइड होता है जो दिए गए होते हैं, और बाकी नंबर जो बड़े होते हैं वो डिवाइड तो होते हैं लेकिन वो लीस्ट नंबर नहीं होते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा नोट भी लिख दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। आज हम एलसीएम के दो पार्ट को देखेंगे। एलसीएम हमारा दो टाइप से निकाला जाता है। पहला होता है भाग विधि और दूसरी होती है गुणनखंड विधि। एलसीएम हम दो टाइप से निकालते हैं, एक भाग विधि से और एक गुणनखंड विधि से। तो भाग विधि से किस तरह निकालेंगे देखेंगे। जैसे कि मैंने एक यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है 12, 24, 30, 12, 24 और 30। तो सबसे पहले तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि आप कभी भी जब भाग लगाना शुरू करेंगे तो अभाज्य संख्याओं से स्टार्ट करेंगे, प्राइम नंबर से शुरू करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 6, 12 टाइम एंड 15 टाइम। हम यहाँ पर फिर अगेन 2 से देंगे, 2 3 6 एंड 15। अभी भी यहाँ पर ये 2 से डिवाइड है तो हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 15। अब ये हमारा 3 से डिवाइड होगा, और अब यहाँ पर 5 लेफ्ट है तो ये हमारा 5 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से यदि मैं इन नंबरों की बात करती हूँ तो इस नंबर का जो एलसीएम होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे तो 120। तो इस हिसाब से 120 एक ऐसा नंबर है जिसमें 12 से भी डिवाइड होगा, 24 से भी डिवाइड होगा और ये नंबर हमारा 30 से भी डिवाइड होगा। यहाँ पर छोटे से छोटा नंबर जो हुआ वो हुआ 120। तो आपका जो भाग विधि से हमने सीखा एलसीएम निकालना, हम इस मेथड से इस तरह निकालते हैं। जब भी हम भाग देंगे तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या से देंगे। अधिकतर बच्चे किसी भी नंबर से देना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप किसी भी नंबर से शुरू कर दें। सबसे छोटे से छोटे नंबर और प्राइम नंबर से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक से आपको एलसीएम एचसीएम पढ़ा रही हूँ। यदि जिनको आता भी है तो वो भी इसको अच्छे से देखें, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वो सभी बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। और
जिन बच्चों का लो से लो लेवल भी हो उन्हें भी समझ में आए, मेरी यह होप होती है। तो चलिए आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहाँ पर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आपका एप्रिसिएशन हमें और अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ एलसीएम का। क्वेश्चन हमारा वही है और मेथड में इसे गुणनखंड विधि से फैक्टराइजेशन मेथड से मैं इसे आपको सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड में सभी को हम अलग अलग सभी का एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए हमारा ये हुआ 2 6 = 12, 2 3 = 6 एंड 3 1 = 3। यहाँ पर भी आप 2 से लगाएंगे, 12 टाइम्स हुआ, ये 6 टाइम्स हुआ, ये 3 टाइम्स हुआ एंड 3 1 = 3। एज इट इज़ यहाँ 15, 3 5 = 15 एंड 5 नंबर 5। तो देखिए यहाँ पर भी जब मैंने डिवाइड लगाना स्टार्ट किया तो प्राइम नंबर ही लिया। तो आपको डायरेक्ट बड़ा नंबर नहीं लेना है, सबसे छोटा सबसे लीस्ट वैल्यू से स्टार्ट करना है। अब इन सभी का हम किस तरह से एलसीएम फाइंड करेंगे, तो देखिए इसका हुआ आपका 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 3 × 5। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 × 3, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। तो सबसे पहले एलसीएम का जो मतलब होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे यहाँ पर आप चेक करेंगे कि 2 की जो पावर है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ 2 है, 3 है एंड 5 है। आप देखेंगे यहाँ पर 2 की पावर 3, 3 आपका सभी में है, 3 एंड 5। तब आपका जो आंसर होगा 8 × 15 मतलब 120। तो देखिए आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आया। बाकी मेथड्स आपको मैंने दोनों दिखा दिए, एक आपकी होती है डिवीज़न मेथड और एक होती है आपकी फैक्टराइजेशन मेथड। अब एलसीएम के हम कुछ और क्वेश्चंस देते हैं जिनसे आपको और अच्छे से एलसीएम का एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने किस तरह से लिखा, एलसीएम में हम जब भी गुणनखंड विधि से फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो सभी नंबर्स की पावर देखते हैं। जिस नंबर की पावर सबसे ज़्यादा होती है, सबसे हाईएस्ट होती है, हम सबसे हाईएस्ट पावर वाले को लेते हैं। और जो नंबर सभी में मौजूद हो और उसके अलावा भी कोई नंबर यदि किसी एक एलसीएम में आया है तो हम उस नंबर को भी यहाँ पर लेते हैं। तो गुणनखंड विधि जो होती है आपको इस तरह से सॉल्व करना है। हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है कि एलसीएम सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर वाली घात को आपको लेना है। हम दोनों विधि से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, 15, 20 एंड 25। सबसे पहले मैं इसे भाग विधि से करती हूँ, इस क्वेश्चन को भाग विधि। फिर हम करेंगे इसे गुणनखंड विधि से, डिवीजन मेथड से करेंगे। फिर हम इसे करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले जो डिवीजन मेथड होती है वो आपको सभी को एक साथ लेकर एलसीएम निकालना है यहाँ पर। तो देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 10, 25, 2 से डिवाइड किया, 15, 5, 25। अब यहाँ पर हम 15 देख रहे हैं तो हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, करेंगे ही। 3 5 = 15, 5 25। अब हम 5 लेंगे, 5 5 5 एंड देन 5 1 1 1। तो देखिए किस तरह से मैंने इसका डिवीज़न किया प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हुए। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, 2 × 2 × 3 × 5 × 5। तो हमारा किस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4, 12 एंड 25। तो आपका जो 300 हुआ वो आपका यहाँ पर भाग विधि से आपका यहाँ एलसीएम हो गया।
अब मैं आपको गुणनखंड विधि से इसी क्वेश्चन को समझाने वाली हूँ। तो देखिए, हम गुणनखंड विधि से हमने यहाँ 15 लिया, यहाँ पर हमने 20 लिया और यहाँ पर हमने 25 लिया। ठीक, तो सबसे पहले मैं 15 को देखिए 3 से स्टार्ट करती हूँ। 3 5 15, 5 1 जा 5। हम 2 से स्टार्ट करते हैं, ये 10 टाइम हुआ, ये 5 टाइम एंड 5 1 जा 5। हम इसे 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 5 एंड 1। तो इसका जो गुणनखंड हुआ वो 3 × 5 हुआ, 2 × 2 × 5 एंड 5 × 5। अब मैंने क्या बोला कि जो एलसीएम है आपकी सबसे बड़ी घात आएगी, तो यहाँ जो 2 की पावर है आप 2 लेंगे और देखिए 3 और 5 की पावर 2। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा अगेन 300। तो इस तरह मैंने एक ही क्वेश्चन को आपको दोनों मेथड से समझा दिया है। आप इस तरह जब भी एग्ज़ाम में आता है एलसीएम का क्वेश्चन कि जो मेथड आपको कन्वीनियंट लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो फैक्टराइजेशन मेथड है इसको यूज़ करते हैं, उन्हें ये मेथड ईजी लगती है। तो आपके हिसाब से आपको जो मेथड ठीक लगती है आप उस मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अब हम देखते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम कहते हैं महत्तम समावर्तक। मतलब LCM को कहा जाता है लघुत्तम समावर्तक और HCF को कहा जाता है महत्तम समावर्तक। हाईएस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ, कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ। और फैक्टर मतलब होता है आपका गुणनखंड। मतलब यहाँ हुआ कि सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा आपका, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, और एलसीएम HCF मतलब सबसे बड़ा उभयनिष्ठ, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। मतलब जो गुणनखंड सबसे बड़ा होगा और कॉमन होगा वह इसमें आएगा। लेकिन हम जो एलसीएम में देख रहे थे हम उसमें सबसे बड़ी पावर को ले रहे थे। तो देखिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है आपका 12, 24 एंड 13। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर 12 का HCF लेती हूँ तो क्या मैं इसे इसी तरह 24 का निकालते हैं। इसी तरह मैं 30 का निकालती हूँ। टू मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पर देखेंगे कि कॉमन क्या है। देखिए यहाँ पर 2 सभी में है, तो ये यहाँ पर हमारा कॉमन हुआ। फिर इसके बाद में 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, लेकिन 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तब हमारा जो कॉमन नंबर हुआ वो हुआ 6। तो इसका जो HCF होगा वो होगा 6। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि ऐसी संख्या जो तीनों नंबरों को काट सके। 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। तो LCM और HCF में सबसे बड़ा अंतर यह है कि LCM में ऐसी संख्या ली जाती है जिससे तीनों में भाग जाए, और HCF में ऐसी संख्या जो सभी संख्याओं में पूरी तरह भाग जाए। तो इस तरह LCM और HCF में हमारा अंतर होता है। अगर हम HCF की बात करें तो HCF में भी हमारी 2 मेथड होती है, एक भाग विधि और एक होती है गुणनखंड विधि। तो यहाँ पर भी गुणनखंड विधि से क्वेश्चन ज़्यादा किए जाते हैं और उसी से इजी भी होता है करना, और भाग विधि से मैं आपको समझा दे रही हूँ। लेकिन आप भी यदि आपको अच्छा लगता है तो आप गुणनखंड विधि ही यूज़ करें। तो चलिए अब हम इसकी दोनों मेथड्स देखते हैं।
हमारा एग्जाम्पल है भाग विधि से हम HCF के लिए सॉल्व कर रहे हैं 12, 24 और 30। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है और आपको भाग विधि से सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो आप भाग लगाना, डिवाइड लगाना स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे नंबर से, उसके बाद वाले नंबर से। तो यहाँ सबसे छोटा 12 है और उसके बाद हमारा 24 है। तो हम 12 से 24 में डिवाइड यदि लगाते हैं तो ये 2 टाइम हमारा कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर तो हमारा 0 आ गया, लेकिन हमें यहाँ डिवाइड लगाना स्टॉप नहीं करना है, हमें फिर इस 12 से इस 30 में डिवाइड लगाना है। 12 से हम 30 में डिवाइड लगाएंगे, हमारे पास 2 टाइम 24, यहाँ हमारा 6 लेफ्ट हुआ। अब इस 6 से हम इस 12 में डिवाइड लगाएंगे, जब तक डिवाइड लगाना है जब तक हमें कोई भी शेष नहीं बचे। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि यहीं पर रोक देना है, अदर नंबर को भी देखना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जब 6 से डिवाइड लगाया लास्ट में, तब यहाँ पर ये शेषफल कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर शेष नहीं रहा। तो आखिरी बार जो संख्या जिससे हम भाग लगाते हैं वही संख्या हमारी HCF कहलाती है। तो ये 6 जो होगा हमारा यहाँ पर HCF होगा, 6 होगा हमारा इस नंबर का HCF। ये सब चीज़ें आपको पता है और शायद आप जानते भी हैं, बस हम डीपली सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको अच्छे से ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब है हमारी HCF के लिए गुणनखंड विधि। अब इस गुणनखंड विधि में भी हम इसी तरह से इसी क्वेश्चन को लेते हैं। तो देखिए जो मैंने अभी पहले आपको सबसे पहले सॉल्व किया था वही आपकी गुणनखंड मेथड थी। तो 12, 24 और 30, तो 12 हमने लिया यहाँ पर, 24 लिया यहाँ पर और 30 लिया यहाँ पर। तो 2 से हमने डिवाइड स्टार्ट किया, यहाँ 3 टाइम्स हुआ एंड 3 1 जा 3। अगेन यहाँ हमने 2 से डिवाइड स्टार्ट किया, ये 6 टाइम्स हुआ, ये 3 टाइम्स हुआ, ये 1। यहाँ पर भी 2 से डिवाइड लगाएंगे, 3, 5 एंड 1। और हाईएस्ट मतलब AC पावर जो सभी में कॉमन हो। तो यहाँ पर देखिए 2 सभी में कॉमन है, 3 सभी में कॉमन है, तो 2 × 3, तो आपका जो HCF हुआ 6 हुआ, जो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था इसी क्वेश्चन से। तो यही आपकी मेथड होती है, गुणनखंड विधि से आप HCF निकालते हैं और इसमें हम सभी में कॉमन देखते हैं कि जो सभी में हमारा कॉमन नंबर होता है वही हमारा गुणनखंड होता है। LCM के लिए हमारे पास जो भाग विधि है वो सबसे बेस्ट होती है और HCF के लिए गुणनखंड विधि सबसे बेस्ट होती है। तो आप इन क्वेश्चंस को जो भी HCF के हों वो गुणनखंड विधि से करें और LCM के लिए भी जो क्वेश्चन हो वो भाग विधि से करें। अब मैं कुछ और क्वेश्चन देखती हूँ और इनके कुछ अलग अलग टाइप्स आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो और हेल्पफुल हो। हमें 40, 60 और 80 दिया हुआ है, हमें इसका LCM फाइंड करना है। तो मैंने आपको बोला कि इसके लिए आप भाग विधि यूज़ करें। तो 40, 60 एंड 80 सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, लीस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे आप। तो आपका यहाँ पर LCM क्या हुआ, 2 की पावर 4 × 3 × 5। तो 2 की पावर 4 आपका हुआ 16 × 15। तो आपका जो आंसर हुआ, तो यहाँ पर जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका जो आंसर हुआ 240। तो इस तरह से हम LCM निकालते हैं। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं HCF का। मैं क्वेश्चन लेती हूँ HCF के लिए कि आपका जो नंबर है 15 है, 30 है, 53 है। यदि कोई ऐसा नंबर हो, यहाँ मैं लेती हूँ 51 लेती हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे
कि जो 51 है और 53 है ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है, और हम प्राइम नंबर की बात करते तो इनमें इन्हीं नंबरों से हमारा डिवीज़न होता है, और आपको यहाँ पर HCF फाइंड करना है। तब इस कंडीशन में देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर। तब इस कंडीशन में जो आपका HCF होगा वो होगा हमारा 1। क्या होगा यहाँ पर 1। इस कंडीशन में जब भी कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तब हमारा LCM होता है 1। अब हम भिन्नों का कॉमन फैक्टर निकालना सीखेंगे। भिन्न का LCM निकालना, भिन्न का LCM और HCF फाइंड करना है आपको। तो आपका क्वेश्चन है 4/3, 5/6 एंड 4/5, 2/5। तो जब भी भिन्नों की बात करती है सबसे पहले तो हम LCM देखेंगे, फिर हम HCF देखेंगे। जब भी हम भिन्नों की बात करते हैं तो भिन्नों में किस तरह से LCM निकाला जाता है हम ये चेक करेंगे यहाँ पर। तो जो अंश होता है इसको हम लिखते हैं अंश बटे हर, मतलब हम लिखते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तब जो आपका न्यूमरेटर होता है, आप उन नंबरों का जब भी LCM निकालेंगे तो 452 नंबर का आपको LCM निकालना होगा, और 365 नंबर का आप HCF निकालेंगे। 365 नंबर का आप यहाँ पर HCF निकालेंगे। तो देखिए किस तरह से 452 का यदि हम LCM लेते हैं, 452 के लिए LCM 452, 251, 251 एंड 5, तब आपका 2 × 2 × 5, तो आपका कितना हुआ यहाँ पर 20। तो अब आपका LCM जो हुआ वो हुआ आपका 20। LCM जो आया आपका न्यूमरेटर का आपने जो फाइंड किया वो आया 20। अब हम 365 के लिए HCF फाइंड करेंगे। 365 के लिए HCF फाइंड करेंगे। 36 आप HCF यहाँ देख लेते हैं। 3, 6 एंड 5, तो ये 1 टाइम, ये हमारा 2 टाइम और ये हमारा 1 टाइम। तो HCF क्या होता है कि कॉमन नंबर। तो यहाँ पर जो है हमारे पास कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तब इस कंडीशन में आपका जो HCF होगा वो 1 होगा। HCF 1 होगा और आपका जो आंसर होगा 20/1 होगा। तो इस तरह से हम जो भिन्न वाली संख्याएं होती हैं उनका LCM निकालते हैं। अब इसी क्वेश्चन का हम HCF भी निकालते हैं। देखिए तो इस तरह जब मैंने इस नंबर का HCF देखा तब हमने क्या करा कि HCF निकालना तो हम न्यूमरेटर का HCF लेते हैं और डिनोमिनेटर का हम LCM लेते हैं। तो इस तरह आपका जो नंबर हुआ उसका HCF आया 1/30। यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर आप देख सकते हैं 1 है, और यहाँ पर जो है आपका कॉमन फैक्टर LCM जो हुआ 30। अब मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा LCM और HCF के, हम उसमें क्वेश्चंस देखेंगे डिफरेंट टाइप के। आप सभी ने आशा करती हूँ कि अच्छे से समझा होगा और स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नीलम नेक्स्ट लेक्चर में आपको HCF और LCM के क्वेश्चंस लेकर के आने वाली हूँ, जो कि आपके CTET और UP TET एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे।